CWS संस्था एक NGO जो है वो पूरी तरह से HDFC का जो पैसा है उसका पैसा का किस प्रकार से वो दुरुपयोग किया है। ऊपर से यहाँ के जो ग्रामीण है 18 गांव के ग्रामीणों से पैसा भी कलेक्शन की है। अब हमको पूरा डाउट है कि 18 गांव में जो भी योजना HDFC के तरफ से जो CWS ने कार्य संभाला है उसमें सभी योजना में गड़बड़ी है और हम लोग चाहते हैं कि HDFC को हम लोग निवेदन करेंगे कि भाई आप आके आपका जो संस्था ने काम किया है राजनगर प्रखंड में 18 गांव में उस सारा योजनाओं का जांच हो फिर से। कल वो सर आते भी नहीं, गांव में मीटिंग भी नहीं होता है और मतलब उसका कुछ आता पता नहीं। गरीबों का पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो। HDFC न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। CWS संस्था हाय 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 हाय। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। लगातार CSR के तहत जो तमाम कंपनियां यहां काम करती है उसको लेकर हम सवाल खड़े करते रहते हैं, आपको दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि CSR के तहत किस तरह पैसा को जो है 2% जो खर्चा करने का होता है सर्वांगीण विकास के लिए वो कंपनी किस तरह बंदरबांट करती है, प्रशासन के साथ मिली भगत से उस पैसे को किस तरह जो है अपने अपने जेबों में भरने का काम करती है। ये हम लगातार आपको हम दिखाते रहते हैं क्योंकि CSR की जो पैसे होती है, जैसे बड़े बड़े कंपनियाँ इस क्षेत्र में हैं, सरायकला खरसावां क्षेत्र में आदित्यपुर जो इंडस्ट्रियल एरिया है जो इतना बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसी के साथ बड़े बड़े कंपनियां हैं, टाटा स्टील जैसी प्रबुद्ध कंपनियां हैं, इनकी CSR फंड बहुत बड़ा होता है, कई 100 करोड़ों में होता है। तो इसकी पैसा यदि धरातल पर उपयोग में लगती तो झारखंड का कहीं ना कहीं विकास ज़रूर होता, लेकिन वो होता हुआ नहीं दिखता है। यहाँ की कंपनियाँ जो है यहाँ का पर्यावरण को इस्तेमाल करती है, यहाँ का सोसाइटी का रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती है, सोसाइटी को इस्तेमाल करती है, लेकिन उसके बदले में CSR एक्टिविटीज़ में तहत में उनको जो देना चाहिए वो देती नहीं है यहाँ पे, जिस वजह से लगातार सवाल उठते रहते हैं। आज राजनगर प्रखंड क्षेत्र में विभिन्न गांव से जो है यहाँ महिलाएं पहुंची। HDFC जो इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बैंक है आपका एसेट्स में, वो कंपनी अपनी CSR एक्टिविटीज़ के तहत 2% अपना जो प्रॉफिट है वो CWS ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ सॉलिडेरिटी उसको देती है और वो CWS जो वो अपने हिसाब से इसको खर्चा करता है। CWS ने जो कृत्य यहाँ किया है, जो उसके पदाधिकारियों ने एक अच्छा खासा प्लान तैयार किया, यहाँ पे जो गरीब गुरबे हैं, जो लोग गांव के लोग हैं, निरीह लोग हैं, उनको जानकारी नहीं है, उनसे जो है कहती है कि हम बकरियां आपको दे रहे हैं, लेकिन बकरियों का मेंटेनेंस के लिए हम 1500 रुपये ले रहे हैं। 1500 रुपये ले रहे हैं तो आपकी बकरी की पूरी जिम्मेवारी हमारे पास रहेगी, बकरी का कुछ होता है तो आपको हम 3900 रुपये जो है आपको हम वापस करेंगे। ये पैसे लेके पदाधिकारी वहाँ से निकल जाते हैं, बकरियाँ थमा दी जाती है, बकरियाँ निम्न क्वालिटी की बकरियाँ जो है उनको दी जाती है, बकरियाँ मर जाती है। आज महिलाएं यहाँ पहुँची हैं, बात होता है यहाँ पे बकरियों की, वो तो CSR के तहत मिला था, लेकिन 1500 रुपये जो लिए हुए थे, जो गरीब महिलाएं जमा की थी, एक एक पैसा जमा करके बकरियाँ ली थी, उनका पैसा भी कहीं ना कहीं लूटा गया है। तो ये जो 2% है जो CSR के तहत जो घोटाला हो रहा है इस क्षेत्र में, वो समझने का विषय है। सरकार पर इसकी नज़र आने की ज़रूरत है और नहीं तो सरकार के ऊपर जो आवाज़ उठ रही है वो और आवाज़ जो है बुलंद होगी और लगातार जगह जगह धरना प्रदर्शन तो आपको देखने को मिल ही रहा है। सरकार की निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार इस तरह कैसे चलेगी। हेमंत सरकार बहुमत में आई इस बार, लेकिन जिस तरह देखा जा रहा है लगातार आपके विभाग से भी, विभाग भी जिस तरह मौन है, खबरें पहुंचती हैं, खबरों का कोई प्रतिक्रिया नहीं है, जिस तरह लगातार कंपनियां, जिस तरह कॉरपोरेट्स जो है हावी हो चुकी हैं, उसको लेकर सरकार मौन है और ये मौन सवाल खड़ा कर रहा है और हम भी इस सवाल के साथ हैं, हम भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसी के साथ सहयोगी दीपक महतो के साथ आप मुझे देख रहे थे राजनगर से दशरथ प्रधान की रिपोर्ट। देखिए, ये जग जाहिर है कि भ्रष्टाचार अभी चरम सीमा पर है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जितने भी क्षेत्र में विभिन्न कॉरपोरेट संस्थाएं जहाँ जहाँ भी CSR फंड का उपयोग करती है, वहाँ देखेंगे ज़्यादातर उनका कहना है कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है, मतलब एक सामाजिक जिम्मेवारी जो उनकी बनती है, उस जिम्मेवारी के अंतर्गत उस क्षेत्र में ग्रामीणों का आर्थिक विकास और सामाजिक सर्वांगीण विकास करने का ये वो लोगों ने प्रण तो जरूर लेता है। लेकिन आप देखेंगे पैसा तो बांटा जाता है, लेकिन पैसा का बंदरबांट हो जाता है। उनको जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए उस ग्रामीण इलाके में, उस रूरल क्षेत्र में, या जहाँ जहाँ भी उस पैसा का उपयोग करना है वो होता नहीं है। और उसका जीता जागता उदाहरण आज आप देखने को मिला है। ये जो CWS संस्था एक NGO जो है वो पूरी तरह से HDFC का जो पैसा है उसका पैसा का किस प्रकार से वो दुरुपयोग किया है। ऊपर से यहाँ के जो ग्रामीण है 18 गांव के ग्रामीणों से पैसा भी कलेक्शन की है। आप समझ सकते हैं, बकरी उनको CSR का मतलब क्या है, आपको पैसा तो दे रही है, पैसा देने के बाद आपको ग्रामीणों को बकरी बांटना है, ग्रामीणों को उन्होंने बकरी बांटा,
और बांटने के बाद में उनसे पैसा भी लिया कि आप मुझे 1500 रुपया दीजिए, ये संस्था वाले 1500 रुपया आप दीजिए, बदले में आपका पूरे बकरी का आपका ख्याल रखेंगे। आपका बकरी अगर मान लिया आने वाले समय में मर जाती है तो हम दूसरा बकरी देंगे, या फिर आपको पैसा 3900 रुपया आपका रिफंड होगा। तो कहाँ धरातल पर कहाँ है? और यहाँ पर जितना भी पिछले 6 महीने से आंदोलन चल रहा है, कागजी कलम से ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सब यहाँ के लोग, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, चाहे CWS के जो भी अधिकारी हो, सब कान में तेल लगा के सोए हुए हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है गरीब का पैसा बाढ़ में जाए। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मेरा कहना है कि ये जो पैसा है आपने जिस काम से लिया था ग्रामीणों से, वो पैसा वापस करें, और नहीं करेंगे तो फिर ये तो एक प्रखंड कार्यालय में धरना है, आने वाले समय में जिला स्तर में भी धरना होगा, आने वाले समय में आपका जो ये जो आपने कारनामा किया है यह आपका सदन में भी उठेगा। तो ये बहुत ही बड़ा कुकृत्य मैं तो कहूँगा, गरीबों का पैसा लूट के अपना जेब भर रहे हैं। और जितने भी आप CSR फंड के तहत आपको कहाँ यूज़ करना है, ग्रामीणों को लाभ देना है, ग्रामीणों को उससे रोज़गार कराना है, ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना, वो तो आप करते हैं नहीं। इसमें मेरा मानना है कि HDFC के जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, उसको संज्ञान में ले और जा कर के धरातल पर देखें, जांच पड़ताल करें कि आपने जो पैसा CSR के तहत आपने CWS को दिया, क्या वो पैसा वास्तव में सही रूप से वो उपयोग कर पाई है या फिर केवल अपना पॉकेट भरी है। HDFC के साथ ही प्रशासन का भी जिम्मेवारी है, क्योंकि सरकार कंपनी को गाइडलाइंस देती है कि आप 2% जो है अपना प्रॉफिट का आपको सार्वजनिक विकास में जो है खर्चा करना है। तो कहीं ना कहीं वो पैसा फिर सरकार का हो जाता है, सरकारी सार्वजनिक पैसा हो जाता है, उसी पैसा का बंदरबांट होते हुए यहाँ नजर आ रहा है। तो सरकार की भी पूरी जिम्मेदारी बिल्कुल सरकार की जवाब देखिए, लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र से बड़ा कोई नहीं है। सरकार के अधिकारी जो कुर्सी पर बैठे वो हमारे लोग होते हैं। आपका काम है हमारी सेवा करना, आप किसी कंपनी का सेवा करने के लिए नहीं है। तो जनता अगर त्रस्त है तो जनता के हित के लिए आपको काम करना है। कहाँ कुछ क्या हुआ है नहीं हुआ है आपको समझना है, इसीलिए आपको कुर्सी पर बैठाया गया है। तो ये प्रशासन के लोग, शासन के लोग जो भी हैं, इनको मिल करके ध्यान देना है कि जनता के हित के लिए कहाँ कुछ पैसा अगर यूज करना चाहिए वो उसका सदुपयोग ना हो करके दुरुपयोग किया गया है, तो इसको चिन्हित करके उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, CWS से हम लोग का विगत 6 महीना से मैंने लड़ाई जंग जारी है। हम लोग आवेदन के माध्यम से जब लाभुकों ने हमारे जेलकम पार्टी को आवेदन दिया कि भाई इस तरह का बात है, गांव में संस्था आया था CWS और हमारे यहाँ बकरी बांटना है, और बकरी सबको दिया और उसमें से प्रत्येक लाभुक से 1500 रुपया करके पैसा लिया है। और जब बकरी मर गया तो उन लोग का क्या था क्या नहीं प्लान, लेकिन वो पहला बैठक में हम भी मौजूद थे, क्योंकि मेरा गांव में भी बकरी बांटा था। उसमें ये कहा गया था कि बकरी अगर मर जाता है तो आपको उसमें दूसरा बकरी खरीद के दिया जाएगा, नहीं अगर बकरी नहीं देंगे तो 3900 रुपया कुछ इस लमसम पैसा दिया जाएगा। तो हमने लाभुकों के आवेदन को लेके हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी राजनगर आए, उनको आवेदन दिए, तो उन्होंने हमें एक मोटा मोटी हिसाब दिखा दिया कि भाई आपका बकरी को खाद दिए हैं, खाने का दिए हैं, वगैरह वगैरह हिसाब दे दिया। तो जबकि वो चीज़ उसमें ये नहीं था, संलग्न नहीं था कि इस तरह का करना है। उन लोगों को बकरी के बदले बकरी देने का ही बैठक में चर्चा हुआ था। अब जब BDO सर चुप्पी साध लिया, फिर हम लोग को फिर लाभुक ने जब दोबारा ये किए तो हमारे साथ मैंने संस्था के जो CWS के संस्था के जो पदाधिकारी लोग हैं 2-2 बार बैठक भी किया है, लेकिन उन लोग बात को घुमा फिरा के मैंने कुछ आदमी को देने का उन लोग वादा भी किया था कि आप लोग कुछ लिस्ट बना के लाइए, हम लोग कुछ आदमी को दे देंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन लोग के मन में खोट है। हम लोग चाहते हैं कि 18 गाँव में जो भी योजना चला है, अब हमको पूरा डाउट है कि 18 गांव में जो भी योजना HDFC के तरफ से जो CWS ने कार्य संभाला है उसमें सभी योजना में गड़बड़ी है। और हम लोग चाहते हैं कि HDFC को हम लोग निवेदन करेंगे कि भाई आप आके आपका जो संस्था ने काम किया है राजनगर प्रखंड में 18 गाँव में, उस सारा योजनाओं का जाँच हो फिर से, और जो गरीब लाभुक जिसका बकरी के नाम से पैसा लिया गया है वो सारा पैसा उनको वापस किया जाए, यही हम लोग चाहते हैं। और ये लड़ाई 6 महीना से चल रहा है, और अगर हमारे प्रखंड स्तर के प्रदर्शन में अगर नहीं होता है काम तो हम लोग जिला स्तर भी जाएंगे। अगर जिला स्तर में नहीं होगा तो हमारे केंद्रीय टाइगर जयराम महतो जी को इस सदन में भी इस बात को हम लोग रखने का ये करेंगे।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्यासर महतो, मैं जेल कैंप के केंद्रीय महासचिव। मेरा नाम पुष्पांजलि महतो है, राजनगर ब्लॉक से कुंवरदा गांव के हैं हम। CWS की तरफ से हम लोगों को बकरी मिला था, बादल सर आए थे हम लोग के गांव। तो उस टाइम हम लोगों को 1500 रुपया जिसको जिसको मिला 1500 रुपया लिया वहाँ से, और बोला कि मतलब ये आप लोगों को पालने के लिए दिया जा रहा है। अगर इसमें अब मृत्यु हो जाता है बकरी का, तो उसमें आप लोगों को बकरी दोबारा दिया जाएगा, नहीं तो उसमें मतलब ये बनेगा पैसा आप लोगों का 3900 वापस मतलब दिया जाएगा अगर कुछ होता है बकरी को। तो फिर हम लोग का बकरी मतलब जिन जिन को मिला था वहीं 1-2 का शायद है, और ज़्यादातर का मतलब मर गया बकरी। और आजकल वो सर आते भी नहीं, गांव में मीटिंग भी नहीं होता है, और मतलब उसका कुछ आता पता नहीं, और हम लोग का बकरी भी ख़त्म और पैसा भी हजम।